जब सोशल मीडिया पर 2.5 महीने बाद मणिपुर से वो रोंगटे खड़ी कर देने वाली वीडियो सामने आती है तो पूरा देश गुस्से से भर जाता है। सब सिर्फ यही चाहते हैं कि हर वो एक इंसान जो वीडियो में था, या कहें कि दरिंदे, क्योंकि ये इंसानियत की डिक्शनरी में कहीं भी नहीं आता है, उन सभी को मौत के घाट उतार दिया जाए। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या आम आदमी की तरह सरकार या कहें मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह भी वीडियो के वायरल होने का इंतजार कर रहे थे? 2.5 महीने बाद देश के पीएम कहते हैं कि उनका दिल पीड़ा से भर गया है, गुस्से से भर गया है। तो क्या ये गुस्सा सिर्फ दिखावा है? क्योंकि अगर सही समय पर ये पीड़ा और गुस्सा सामने आ जाता तो शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि खुद बीरेन सिंह ने कहा है कि ऐसे एक नहीं बल्कि 100 से ज्यादा मामले हैं। ऐसे कई वीडियो उनके पास पहले भी आ चुके हैं। 1000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं और अब तक कई लोग मारे भी जा चुके हैं जिनकी गिनती नहीं है। ये कितना शर्मनाक है कि एक सूबे के मुखिया को दिख रहा है कि उसके राज्य के लोग एक दूसरे के ही खून के प्यासे हैं, उसका राज्य खत्म हो रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। आप एक सीएम होते हुए भी लाचार हैं, बेबस हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने क्यों देश के सामने हाथ खड़े नहीं किए और देश से मदद नहीं मांगी? केंद्र सरकार से प्रेसिडेंट रूल की गुहार आपने क्यों नहीं लगाई, ताकि शायद आर्मी की मदद से सिचुएशन को काबू में किया जा सके? खैर, ये तो सिर्फ सवाल है, लेकिन अब इससे इतर थोड़ा उस 26 सेकंड के वीडियो पर दोबारा जाते हैं जिसने पूरे देश की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। मणिपुर में अब तक 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, 5,000 घर जल चुके हैं और अनगिनत मौतें हर रोज हो रही हैं, जो कि सोशल मीडिया पर नहीं है पर वहां के थानों में जरूर दर्ज हुई हैं। असल समस्या यह है कि मणिपुर में जब से हिंसा की शुरुआत हुई है तब से वहां इंटरनेट बैन है। इंटरनेट बंद होने की वजह से बहुत सारी चीजें और घटनाएं मणिपुर से बाहर ही नहीं आ पा रही हैं। मणिपुर की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा को सुनिश्चित करना सरकार की ड्यूटी होती है, फिर चाहे वो मेजॉरिटी ग्रुप से हो या फिर माइनॉरिटी ग्रुप से। लेकिन एन बीरेन सिंह की सरकार वो काम नहीं कर पा रही है और इसकी जिम्मेदारी मेजिटोरियन पॉलिटिक्स है और केंद्र सरकार की ओर से भी हिंसा को रोकने के लिए कोई भी खास कदम नहीं उठाए गए। केंद्र सरकार पर भी सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि पीएम मोदी दुनिया के हर कोने में जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक मणिपुर का दौरा नहीं किया है। क्या मणिपुर इंडिया का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर सेंट्रल गवर्नमेंट का अटेंशन डिजर्व नहीं करता है? क्या केंद्र सरकार की ये ड्यूटी नहीं है कि मणिपुर में शांति की बहाली की जाए? मणिपुर में हिंसा शुरू हुए 2.5 महीने से ज्यादा हो गए हैं और आज भी वहां हालात स्थिर नहीं है। फायरिंग और मर्डर की घटनाएं आज भी हो रही हैं। मणिपुर में जो मेजॉरिटी ग्रुप है मैतेई समुदाय, वो एसटी स्टेटस की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ कुकी या नागा जैसे दूसरे ट्राइबल ग्रुप भी हैं जो कि माइनॉरिटी में हैं, लेकिन मैतेई ज्यादातर मैदानी इलाकों में यानी घाटियों में रहते हैं और बाकी आदिवासी समुदाय पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। कुकी समुदाय घाटी इलाकों में जा सकते हैं और वहां जमीन ले सकते हैं, पर मैतेई को ये इजाजत नहीं है। लेकिन अगर मैतेई समुदाय को एसटी स्टेटस मिल जाता है तो उनकी पहुंच पहाड़ी इलाकों में बढ़ जाएगी। यही वजह है कि यहाँ के आदिवासियों का कहना है कि अगर मैतेई समुदाय को भी एसटी बना दिया जाए तो उनके रोजगार से लेकर कई आयामों पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए वे सब इसका विरोध कर रहे हैं और अब ये हिंसा का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। बता दूं कि हिंसा में शामिल और पीड़ित कुकी समुदाय हमेशा से ही टारगेट पर रहे हैं। ये सिर्फ मणिपुर की ही बात नहीं है, उत्तर पूर्व के हर राज्य में माइनॉरिटी टारगेट पर होते हैं, जहां एक नैरेटिव तैयार किया जाता है, या कह सकते हैं फैलाया जाता है कि माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। मणिपुर में भी एक ऐसा ही नैरेटिव दिखाया गया है। मैतेई ये बता रहे हैं कि हमें कुकी से खतरा है, कुकी स्टेट को टेक ओवर कर रहा है। मीडिया में भी ये बात फैलाई जा रही है कि कुकी बाहरी है, कुकी के साथ ऐसा पहले से भी होता आ रहा है। इसका असर ये हुआ है कि अब उन पर अटैक बढ़ गए हैं और जो सबसे बड़ी गलती यहाँ की सरकार कर रही है वो ये कि इस मामले में उन्होंने पहले ही हस्तक्षेप करके मामले को शांत कराने की कोशिश ही नहीं की, जिससे हालात और भी बिगड़ते चले गए। अब इस पूरी सिचुएशन के कारण मन में बस एक ही बात आती है कि क्या एन बीरेन सिंह की सरकार को पावर में रहने का कोई अधिकार है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। मुझे लगता है कि उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें जरूर बताइए। नमस्कार।